नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर टारगेट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम 2024 को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीएस और इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, जिससे कि ये वीडियो अधिक से अधिक ज़रूरतमंद कैंडिडेट्स तक पहुंच सके। तो बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की ओर जाते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर है देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक करते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी और सबसे छोटा ग्रह है बुध। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार रास किस लोक नृत्य का हिस्सा है? तो इसका आंसर है आपका भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी थी? लास्ट वीडियो में हमने पूछा था कि भारत की जो पहली रेल चली थी वह कौन से सन में चली थी, तो वह उसका आंसर था 1853। इसमें हमने पूछा पहली यात्री ट्रेन कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर है बुलर ओरिएंट एक्सप्रेस। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान, जिसे WWF भी कहा जाता है, का लोगो किस जानवर को दर्शाता है? तो ये बाघ इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय सम्राट अशोक ने किस धर्म की प्रचार प्रसार के लिए अपनी सीधी जिम्मेदारी को निभाया? इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय साहित्य में रामायण किस ऋषि द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो है रामायण जो है लिखी गई है, रचित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संस्कृति में रथ यात्रा का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर है धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व। हड्डी का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसका आपका आंसर पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर है फेमर। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रुक करते हैं। रासायनिक तत्व प्रत्येक एयू जो है किस तत्व का है? तो इसका आंसर है आपका सोना। सोना को जो है एयू से दर्शाया जाता है, चांदी को जो है एजी से दर्शाया जाता है, प्लेटिनियम को पीटी से दर्शाया जाता है और सोडियम को Na से दर्शाया जाता है। यानी आपको जो है इनके तत्वों के सिंबल भी याद करने होने चाहिए। मुद्रा योजना हमने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था कि जो मेक इन इंडिया योजना है वह कब स्टार्ट हुई थी? तो हमने बताया था उसमें कि सितंबर 2014 में। तो यहाँ आपका प्रश्न है मुद्रा योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 2015 में। 2015 में मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सर्वेक्षण की जिम्मेदारी किसके पास होती है? बैंकिंग से जुड़ा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। माफ कीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है ये जिम्मेदारी होती है आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जीएसटी का पूरा रूप क्या है? तो जीएसटी का पूरा रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको बता दें कि आपके प्रश्न कुछ आसान भी पूछे जा सकते हैं तो कुछ मुश्किल भी, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपको जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है, तो वहीं जीएस में आप जितने प्रश्न लगा सके लगाइए, क्योंकि जीएस ही वह डिसाइड करने वाला है, डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि इस वर्ष आप सरकारी नौकरी हासिल कर पाते हैं या नहीं। अब हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपकी स्क्रीन पर। तो मैथमेटिक्स का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार ये रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है। पहले आप ये समझिए, देखिए ये जो है इन तीनों नंबर को आप सबसे पहले जोड़ दिए, और जब आप इन तीनों ही नंबरों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 7, 6, 8,
2, दैट्स विल बी योर राइट आंसर। उसके बाद उसमें से जो है आपको 1784 घटाना होगा, और 1784 घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5898, यानी हमने पहले से सॉल्व कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उसके बाद जो 3125 है इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। और यह सब करने के बाद जो आपका राइट आंसर रहेगा वह कुछ इस प्रकार रहेगा। तो योर राइट आंसर विल बी 2773, यानी 2703 विल बी योर 73 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल बराबर है किसी वृत्त के क्षेत्रफल से जिसके वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो एक तरीके से जो आयत का क्षेत्रफल रहेगा वो वृत्त का भी क्षेत्रफल रहेगा, यानी आप यहाँ आसानी से, क्योंकि रेडियस दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, और 22/7 यहाँ पर आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 7, क्योंकि स्क्वायर में 7 से 7 कैंसर, 22 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 15470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर। आपको ये सभी मेंसुरेशन के फॉर्मूले भी अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाते हैं। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रीजनिंग का एक क्वेश्चन, जहाँ पूछा है कि सीरीज का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ अगर आप इस सीरीज को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 13 नंबर बढ़े हैं, उसके बाद यहाँ 26 बढ़े हैं, इसके बाद यहाँ 39 बढ़े हैं, और यहाँ अगर देखा जाए तो 52 बढ़े हैं। तो नेक्स्ट नंबर में क्या बढ़ेंगे, यहाँ 13 का टेबल रिपीट हो रहा है तो यहाँ नेक्स्ट नंबर में 65 बढ़ेंगे, और 65 बढ़ने के बाद जो है आपका राइट आंसर होगा 197। एक तरीके से ये सीरीज का ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। मैथमेटिक्स के एक और क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं, जहाँ पूछा गया है कि पहले किसी वस्तु को 20% बढ़ाया जाता है, 20% उसके प्राइस को बढ़ाया जाता है, उसके बाद 20% बढ़ाने के बाद उसमें 25% की कमी कर दी जाती है, तो जो नेट प्राइस है आर्टिकल का वह क्या रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने की हमने जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले आपको आर्टिकल को 100 रुपये का मान लेना होगा, उसके बाद 20% बढ़ाने पे उसमें 120 रुपये की वृद्धि होगी, तो वह हो जाएगा आपका 20 रुपये का, 120 का। तो 120 का 25% क्या होता है, तो आप जानते हैं कि 30 होता है, और 30 की कमी हुई है तो आपका आ जाएगा 90, यानी आप जो आर्टिकल है उसमें 10% का नेट चेंज देखने को मिला है। तो 10% विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो यहाँ आपसे पूछा गया है क्या डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट 5000 पर 1 साल के 4% में और हाफ ईयरली में 4% में। तो सबसे पहले हाफ ईयरली में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वह 2% हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले 5000 का 4% निकाल लेना है। तो 5000 का अगर आप 4% निकालते हैं तो आपका 4% आता है। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से 4% निकालना है। तो 200 आपका यहाँ से ये आएगा। उसके बाद आपको जो है क्या करना है, आपको सिंपली जो है, अब चूँकि यहाँ पे पूछा है कि हाफ ईयरली, तो हमने जैसा कि आपको बताया कि जो 2% है, 2% यहाँ पे आपको 5000 का 2% निकालना होगा, तो वह आएगा आपका कितना, 100। उसके बाद इसमें 100 रुपये ऐड कर दीजिए, यानी 5100, यानी अगले 6 महीने के लिए आपके 6 महीने बाद आपको जो है 5100 रुपये लौटाने होंगे। उसके बाद 6 महीने का और 2% का ब्याज लगेगा, क्योंकि एक साल में जो है 6 महीने आते हैं। तो यहाँ अगर देखें आप जो है आपका आंसर आएगा कितना, यहाँ 102, यानी अगर देखा जाए तो पहले आपका 100 रुपये ब्याज बढ़ा था, दूसरी बार 102 रुपये ब्याज बढ़ा है। तो कुल मिलाकर आपका जो है हाफ ईयरली से काउंटेड जो ब्याज आया है वो 202 रुपये आया है, और 4% से जो आया है वह 200 रुपये आया है। तो यहाँ आसानी से आप 2 रुपये निकाल सकते हैं। तो 2 रुपये इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी तरीके पेपर करने के लिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ पूछा गया है कि अपोजिट मीनिंग क्या होगा मैसिव का, मैसिव का अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो मैसिव का जो अपोजिट मीनिंग है यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका इनवाइज यानी बड़ा ही होता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद प्रोमिनेंट भी एक तरीके से बड़ा होता है।
इसका जो राइट आंसर होगा आपका मोस्ट प्रोबेबली वाउच रहने वाला है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और इसका आंसर हम आपको बता देंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर वो कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके का प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना होगा और डिवाइड जब आप इसको इससे करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ आपका इसका आंसर आएगा 9। 9 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करने का 9 आएगा। फिर उसके बाद आपको 9 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा और 12 का जो पहाड़ा होता है वह होता है आपका 108। 108 में से आप 8 माइनस कीजिए। 108 में से अगर आप 8 माइनस करते हैं तो आपका 100 आता है। 108 में से अगर आप 8 माइनस करते हैं तो आपका 100 आता है। तो ये आपका 100 इसका आंसर रहने वाला है। यानी एक तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क विल बी योर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो कहते हैं बिना समय की बर्बादी किए हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर पूछा है कि 60% ऑफ 700 माइनस 45%, यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो है यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो 60% ऑफ 700 कितना होता है, 60% ऑफ 700। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर, 420। 420 में से आप जो है 450 अगर घटा देंगे तो -30 यहाँ पर बचेगा। और यहाँ पे आपको बस इसका 85% निकालना है 120 का। तो यहाँ पे आप 100 करेंगे तो ये आप कौन से टेबल से काट सकते हैं, तो आप बोलेंगे हम इसे 20 के टेबल से काटते हैं। तो 6 आ गया, यहाँ आपका 17 आ गया। 17 का जो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, 17 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आएगा, आपका 119 आपका आंसर आएगा। और 119 को जब आप 30 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 130। आपका इसका माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 81। 81 आपका आंसर आएगा। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वह इसके ये जो है आपका 81 रहेगा। इसको आप सही कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज लगाई है, जिसे आप जितनी बार भी करेंगे आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग के कॉन्सेप्ट और भी बेहतर होते जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पूछा है 36। सबसे पहले आपको पता है बोर्ड मास होता है आपका बोर्ड मास। तो ये बोर्ड मास में अगर देखा जाए तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को। तो ऑफ को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 36% ऑफ 250। तो हम आपको एक एक चीज़ करके दिखा रहे हैं। तो 52, 55 और इसको अगर देखा जाए तो 18, 90 आ गया आपका। यहाँ से आपका आंसर आया 90। उसके बाद अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। और 13 जब आएगा यहाँ से तो आपका जो आंसर आएगा 103 आएगा। 103 आ गया। यानी आपको जब इस पूरे को सॉल्व किया तो 103 आया। और क्योंकि ये यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको यह निकालना है डिवाइड। तो आपको जो डिवाइड निकालना है इसके लिए आप जो है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में होगा तो यह आ जाएगा आपका ये। उसके बाद आपका आ जाएगा 207। 207 यहाँ पर। और जब आपको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे वैसे दिया नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है 2 पॉइंट समथिंग कुछ रहने वाला है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। यानी हो सकता है कि ऑप्शन में थोड़े पीपीटी बनाने में थोड़ी गलती हो गई हो, उसके भी आपको से क्षमा मांगेंगे। लेकिन जो आंसर है हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कि कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है आपको। इसके बाद इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न पूछा है, करेक्ट स्पेलिंग पूछिए। तो करेक्ट स्पेलिंग होगी आपकी अकोमोडेट की, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो कहते हैं इंग्लिश का एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पूछा गया है कि क्या वर्ब आएगी यहाँ खालिस्तान पे जो है फिल इन द बैंक में। तो टीम अलॉन्ग विद देयर कोच इज़ रेडी, क्या आएगा यहाँ पे, इज़ रेडी फॉर द मैच। इज़ रेडी फॉर द मैच। यहाँ पे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट आपके मजबूत रहने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का ये रहा कि यहाँ पे इन सभी वर्डों में से कंजक्शन वर्ड क्या है। कंजक्शन वर्ड वह वर्ड होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो इसका आंसर आएगा एंड। एंड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। तो टेबल पर जंप करती है तो यानी ऑन द टेबल। ऑन द टेबल विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो कहते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि बेनेवोलेंट का जो है एंटोनियम क्या होगा। तो इसका आंसर है मेलेवोलेंट। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम को लेकर 15 मिनट के भीतर हमने आपके सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। इससे आपके कॉन्सेप्ट की भी बिल्डिंग हुई है, आप किस तरीके से प्रैक्टिस करें, आपकी पढ़ाई की भी एक तरीके से बिल्डिंग हुई है। तो चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करें। 100 मेंबर होते ही आपको इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपके द्वारा हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम को बनाई जाने वाली तमाम वीडियो को काफ़ी पसंद किया है। उसके लिए आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप जरूर अपनी ड्रीम जॉब हासिल करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।